नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, ये जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ ये एक रैली का चित्र है और ये रैली आज हमने युद्ध के विरुद्ध हिरोशिमा और पर जो बम डाले थे अमेरिका ने, परमाणु बम, उसके विरोध में की है। तो ये एक चित्र है और अब बात पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हिरोशिमा दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि अ, इसी आज के दिन ही 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब समझौता नहीं हो रहा था और जापान हथियार नहीं डाल रहे थे, तब अमेरिका ने परमाणु बम डालने की सोची थी। लेकिन फिर भी हिरोशिमा इंसानियत पर गिरा परमाणु कहर, 6 अगस्त 1945 की सच्चाई है ये। और अगस्त की वो तारीख, लेकिन साल था 1945। सुबह का सूरज उगा था लेकिन शाम तक एक पूरा शहर राख में तब्दील हो चुका था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर गिराया दुनिया का पहला परमाणु बम। ये सिर्फ एक बम नहीं था, ये इंसानियत पर गिरा विज्ञान का कहर था। ये दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का। जर्मनी ने हार मान ली थी लेकिन जापान अब भी लड़ रहा था। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। जब बात नहीं बनी तो अमेरिका ने फैसला किया कि अब युद्ध का अंत होगा, एक भयानक उदाहरण से, परमाणु बम की तैयारी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इंसान के इतिहास का पहला परमाणु बम। वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें आज भी डेथ का जनक कहा जाता है। हिरोशिमा पर हमला किया था 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:45 पर। अमेरिकी बम वर्षक विमान इनलोगे उड़ान भरता है और हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बम गिराता है। 3 सेकंड के अंदर पूरा शहर जलता है। 60,000 से 80,000 लोग मौके पर मारे जाते हैं, जिनकी छाया तक दीवार पर दर्ज रह गई। तापमान 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मासूम बच्चे स्कूल जा रहे थे, बुजुर्ग सुबह की प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग तो सिर्फ खिड़की के से बाहर झांक रहे थे, लेकिन पल में राख बन गए। कुछ मरे नहीं लेकिन बच भी नहीं पाए। जिनकी खाल लटक रही थी, जो पानी मांगते मांगते जान दे बैठे और जिनके शरीर में जहर भर गया। रेडिएशन का अगले कुछ महीनों में मरने वालों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। नागासाकी पर दूसरा हमला हुआ 4:04 के बीच, 9 तारीख। और जब दुनिया अभी हिरोशिमा का मातम मना रही थी, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा बम फटमन गिराया नागासाकी पर। यहां पर भी 75,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जापान का आत्मसमर्पण, 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व समाप्त हो गई। हिरोशिमा, आज हिरोशिमा एक शांति का शहर है। वह वहां बना पीस मेमोरियल पार्क और बचा हुआ ढांचा एक बम डॉन दुनिया को हर साल याद दिलाते हैं कि एक बटन दबाने से लाखों जिंदगियां उजड़ जाती है। हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है शांति दिवस, आज के रोज ही। और हमने भी वो शांति दिवस मनाते हुए ही एक रैली निकाली। ये बम एक बार नहीं फटा था, वो हर साल हर दिन फटता है। उन बच्चों में जो अपंग पैदा होते हैं, उन बूढ़ों में जो आज भी डर से कांपते हैं। आज ही के दिन आइए हम संकल्प लें कि हम उस विज्ञान के साथ
खड़े होंगे जो जीवन रचता है, न कि मौत की राजनीति करता है। अगर आपको तो ये हिरोशिमा की कहानी है, थोड़ी छोटी सी। और इसके बाद में आपको आज की जो रैली हुई है उसके बारे में कुछ बताना चाहता। तो दोस्तों, आज उदयपुर में युद्धरत देशों की सेना में मजदूर किसानों के बेटों को ही मरना पड़ता है तथा ऐसे देशों के बीच बढ़ती हथियारों की होड़ से सेना के लिए बजट भार बढ़ता है तथा जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में कटौती हो जाती है, जिसका सीधा असर आम मेहनतकश जनता पर पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि युद्ध का चरित्र मूलतः मानवता विरोधी व पर्यावरण विरोधी होता है। ये विचार नागरिक तथा जन संगठनों के साझा मंच द्वारा हिरोशिमा दिवस पर आयोजित रैली के बाद जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संपन्न आम सभा में उभर कर आए। साझा मंच के संयोजक मनाराम डांगी कहते हैं कि फिलिस्तीनी की जनता ने नरसंहार को तुरंत रोकने, उनके लिए राहत पहुंचाने तथा सभी युद्धों का शांतिपूर्ण समाधान करने की मांग करते हुए अमेरिका की महाशक्ति को समस्त युद्ध के लिए मुख्य जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य विश्व में युद्ध तथा युद्धोन्माद का विरोध करने वाली मानवता व प्रतिरोधी शक्तियों से एकजुटता स्थापित करना तथा निश्चित रूप समय में परमाणु हथियारों का समाप्त करने और 5 परमाणु संपन्न राष्ट्रों का वीटो पावर समाप्त करने की मांग करना है। सभा में फरहत बानो ने कहा कि गाजा के बच्चे व महिलाओं के नरसंहार को मानवता विरोधी कृत्य मानक बताया। सभा में विश्व कल्याण संघ के राष्ट्रीय संयोजक रामदयाल मीणा ने हिरोशिमा व नागासाकी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के खतरों को आगाह किया व निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बताई। एक्ट 2 के सौरभ नरुक्का ने संसाधनों की लूट के लिए साम्राज्यवादी कॉरपोरेट पूंजी के आपसी अंतर्विरोध को युद्ध का मुख्य कारण बताया। सभा में जनवादी मजदूर यूनियन की जयंतीलाल मीणा ने बताया कि फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा करने वाले इजराइल और अमेरिकी शासक मिले हुए हैं तथा उनका मकसद मध्य एशिया के पेट्रोलियम खनिज संपदा पर कब्जा जमा कर दुनिया के थानेदारी करना है। सभा को हिम्मत चांगवाल ने सभी देशों के शासकों को साम्राज्यवाद व कॉरपोरेट पूंजी के गुलाम बताया तथा देश को शासकों के ढुलमुल रुख की आलोचना करते हुए सभी प्रकार के इजराइल व अमेरिका विरोधी प्रतिरोध का समर्थन किया। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद शरीफ, भगवती मीणा, हिम्मत सेठ, एडवोकेट सिद्दीकी, रामचंद्र सालवी, कुसुम मेघवाल, प्यारा भाई आदि ने भी विचार व्यक्त किए और मुश्ताक चंचल ने कविता सुनाई। DS पालीवाल ने सभा का संचालन किया और रस्म गुलाम नूर पठान ने अदा की। धन्यवाद की रस्म। इसके पहले हिरोशिमा परमाणु विभीषिका की याद में नगर के नागरिकों, जन संगठनों और बुद्धिजीवियों ने विश्व शांति, पर्यावरण सुरक्षा तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए शहीद स्मारक टाउन हॉल से एक रैली का आयोजन किया, जिसमें आगे महिलाएं युद्ध नहीं, स्थायी शांति चाहिए, विनाश नहीं जन विकास चाहिए तथा फिलिस्तीनी जनता का जनसंहार बंद करो, गाजा के लोगों को पूरी राहत पहुंचाओ विषय बैनर लेकर चल रहे थे। तो दोस्तों, ये रैली आज निकाली गई। मूल बात यह है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, जो इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा है, जो इजराइल और ईरान में जो तनातनी चल रही है, ईरान और अमेरिका में जो तनातनी चल रही है, ताइवान और चीन में जो तनातनी चल रही है, इन सब के पीछे एक ही शक्ति है और वो शक्ति है अमेरिका।
अमेरिका की चूंकि वित्त नीति जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक वार इकोनॉमी है उनकी, और वो युद्ध के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। वो बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं बनाते। हमारे यहाँ से या आसियान देशों से और यूरोप के देशों से कई चीजें खरीदते हैं। वो बना सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बनाते कि वो उन सारे संसाधनों को हथियार बनाने में लगा रहे हैं। अभी ट्रंप साहब ने जैसे हमारे ऊपर, भारत के ऊपर खासतौर से टैरिफ बढ़ाने की बात की। हालांकि टैरिफ उन्होंने सब जगह बढ़ाई, वियतनाम में भी बढ़ाई और दूसरे देशों में भी बढ़ाई, जापान, यूरोपियन यूनियन के देशों में भी बढ़ाई। लेकिन भारत में उन्होंने 25% टैरिफ बढ़ाने की बात की है और पेनल्टी और लगाएंगे। जबकि रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं, तो रूस से तो बहुत सारी चीजें अमेरिका भी खरीद रहा है। अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है, उसके बाद भी अमेरिका खुद रूस से माल खरीद रहा है और हमारे को कह रहा है कि आप माल नहीं खरीद सकते रशिया से। तो इन सारी चीजों के पीछे उनकी वार इकोनॉमी काम कर रही है। वो तेल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, और इसीलिए ये युद्ध चल रहे हैं। इजराइल को उन्होंने पिट्टू बना रखा है, और वहां के मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं और जिनमें तेल निकल रहा है खासतौर से, उनके ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये युद्ध हो रहे हैं। और उन्होंने तो साफ ही कहा है कि गाजा खाली कर दो, गाजा को हम डेवलप करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा थोड़ी है गाजा जो तुम डेवलप करोगे या खाली कर दो। तुमने जो बेईमानी की है 1947-48 में, जो इजराइल नाम का जो देश बनाया है, फिलिस्तीनी की जमीन को काट करके देश बनाया है, उस पे फिलिस्तीनियों को अलग कर दिया, उनकी जमीन छीन ली, और अब उसका अगर वो विरोध करते हैं, अपनी जमीन वापस लेने की बात करते हैं, तो तुम ध्वंस पट्टी कर रहे हो, तुम उनके ऊपर बम गिरा रहे हो। 60-65 हजार लोगों को मार दिया है तुमने, और वहां पर न केवल 60-65 हजार लोगों को मार दिया, इसमें से अधिकतर बच्चे और महिलाएं थी। तो महिलाओं और बच्चों पर जो आप अत्याचार कर रहे हो, ये आज की रैली उस युद्ध के खिलाफ भी थी, जो इसमें जबरदस्ती युद्ध करके जमीन को जो है हथियाई जा रही है, संसाधनों को हथियाया जा रहा है। यहां तक कि इजराइल ने गाजा के दोनों तरफ जो रास्ते हैं, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के दोनों तरफ, एक मिस्र की तरफ से और एक लेबनान की तरफ से, दोनों पर अपनी मिलिट्री बिठा रखी है। और जो राहत सामग्री भेजी जा रही है उन गरीब लोगों के लिए जिनका सब कुछ उजाड़ दिया आपने, मकान ध्वस्त कर दिए, बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी, ऑफिसेज ध्वस्त कर दिए, दुकानें ध्वस्त कर दी, व्यापार सब चौपट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है वहां। वो उस मलबे के ढेर पर बैठ करके अपनी जमीन को जो है नहीं छोड़ना चाहते, अभी भी मलबे के ढेर पर भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जो राहत सामग्री जा रही है, वो भोजन के लिए जाते हैं, वहां पे भी गोली चला रहे हो आप। तो ये जो तानाशाही है, ये जो नादिरशाही है, या ये जो जनसंहार हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और आज जो हमने रैली निकाली, वो इसी के विरोध के अंदर निकाली। हम समझते हैं कि सारा विश्व जो है मिलकर के, क्योंकि यूएनओ बिल्कुल डिफंग हो गया है, यूएनओ कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, और वो अमेरिका की कठपुतली बन गया है वो भी, इसलिए सारी दिक्कत हो गई है। हम समझते हैं कि सारे देश मिलकर के इस अत्याचार को रोकने में कामयाब हो गए। जय हिंद, जय भारत। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।